अभी आपने इतनी प्यारी बात बोली है, इतने भक्तों को मार्गदर्शित किया है। अब देखते हैं भगत उस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपको कैसा लगा गुरुजी ने जो बोला है ये बात? तो गुरुजी, जो ये आपने लिविंग वाली बात बोली है, इस लिविंग तो एक वेस्टर्न कल्चर है। अपने भारत में तो ये प्रथा कभी से रही ही नहीं है। तो इस लिविंग का कल्चर ये कैसे आया और यूथ मतलब इस चीज़ को बढ़ावा क्यों दे रहा है? जब यूथ पढ़ने लंदन अमेरिका गया जी। तो वहाँ से ये कल्चर लेके आ गया कि वहाँ तो ऐसा होता है, अमेरिका लंदन जापान में ऐसे ही होता है। तो जब यूथ वहाँ पढ़ने गया तो उसे लगा कि यार यहाँ तो ऐसे रहते हैं, तो उसे लगा कि हम भी रहें जी। और वो भी भारत में उस कल्चर को उसने स्वीकार किया और उस कल्चर में वो रहने लग गया। इसी से एक का देखा फिर दूसरा, फिर दूसरे का तीसरा, ऐसे ही। और ये सारी गलत परंपराएं युवाओं ने स्वीकार कर ली और युवाओं को लगता है कि यही जीवन है, हम तो कूल हैं, वो ये सोचते हैं मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, मॉडर्न के नाम पे ना वो चरित्रहीन हो गए हैं और कुछ नहीं जी। हुए, वैश्या हो गए हैं कुल मिला के। तो जो आपने ये बात बोली है कि वैश्या हो गए हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है, पर जो वेस्टर्न लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो आयुर्वेद अपना रहे हैं, हमारा कल्चर, पहनावा, साड़ी पहनते हैं। वृंदावन में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, मैंने देखा है। तो वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है गुरुजी? ऐसा इसलिए है कि सारी दुनिया समझ रही है कि भारत क्या है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति और संस्कारों की कदर नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति और संस्कारों को फॉलो करती है। आज विदेशों में मंडप गाड़े जाने लग गए, विवाह के मंडप, हल्दी चढ़ने लग गई, तेल चढ़ने लग गई, गठजोड़ होने लग गया। जो परंपराएं भारत की थीं वो परंपराएं विदेशों ने कैप्चर कर ली और विदेशों की परंपराओं को अब भारत उतार रहा है। जी। हम उनकी तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, ये है। जो पर हमारी जो सभ्यताएं हैं उन चीज़ से उनका एक तरह से मान लें कि इंक्रीजमेंट ही हो रहा है किसी चीज़ से, मतलब बढ़ाव ही मिल रहा है उनको हर चीज़ में। उनका जैसे जींस का पहनावा था, ये सारी पहनावा अब हम करने लग गए हैं। वो पहनते हैं खादी वस्त्र, कॉटन का वस्त्र। अभी यहाँ पे कई कन्याएं भी मैंने कई बार देखी हैं, मतलब प्रॉपर राधा रानी के वेश में। तो वो चीज़ कितनी प्यारी लगती है और हमारा भारत ही इन चीज़ों को छोड़ रहा है। तो आप उसके बारे में कुछ कहो ना गुरुजी, कि इनमें मोटिवेशन आए कि ये ना करें ऐसी चीज़ें। हम तो खूब कहते हैं कि कपड़े पूरे पहना करो, अच्छे पहना करो, जी। तो लोग हमसे लड़ने लग जाते हैं। बोले आपने कपड़ा पहनने का कह कैसे दिया? आपने क्यों कह दिया हमें पूरे कपड़े पहनने का? जी। लड़ने लग जाती हैं। आजकल कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमारी माई लाइफ माई चॉइस, आपको क्या करना, माई लाइफ माई रूल्स। हम क्यों पहने? तो देखो हम तो कहते हैं कि आप कपड़े पहनो, तो लोग लड़ने लग जाते हैं। अभी एक बहन बोली मैं तो शराब पीती हूँ, है ना, अभी न्यूज़ में गए थे, बोले मैं तो शराब पीती हूँ। मैंने कहा वाह, आप शराब पीती हैं? बोले नहीं, मैं शराबी नहीं हूँ। आप मुझे कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि शराब? जी मैंने देखा। अब देखो वो शराब पीती है, हाँ। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं मैं है शराबी नहीं हूँ। हाँ, वो पीती है जी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं शराबी हूँ। जैसे कि आपने अभी बोला है कि जो लोग लिविंग में रहते हैं वो चरित्रहीन है, वो लिविंग का नाम देके उस चरित्रहीनता को मतलब मानने के लिए रेडी नहीं है। हाँ, हाँ। तो लिव इन मतलब वैश्यालय। तो वो चीज़ तो हमारे भारतीय भाई बहनों को तो शोभा नहीं देती है। बिल्कुल। तो जो आप ये कथा करते हैं गुरुजी, आपने ये कब से स्टार्ट किया था और कब तक? बचपन से ही कथा सुनाती थी सत्यनारायण भगवान की। कितने वर्ष के थे आप? उस समय रहे होंगे 10 साल के। जी। फिर भागवत की कथा सुनाई 2007 में। जी। 2007 में भागवत की कथा पहली बार कही। जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आज आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। जी, अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। MrDeal.in की तरफ से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको प्यार। मैं आपकी आभारी रहूँगी, आपने मेरा इतना मार्गदर्शन किया। और आप प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। इन नेता को तीसरे नंबर पे रखा है। हाँ, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सही कंपटीशन है। है। जो नौकरी नहीं कर पाया, बिजनेस नहीं कर पाया, वो करे क्या? चलो भैया नेता बन जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। सही है।
तो उनमें समझ नहीं पा रहा। जो 2018 व्यक्ति में कहीं सफल नहीं हो पाया, हाँ। वो ट्राई कर रहा है कि नेता बन जाओ। हाँ। नहीं, सही है, फिलहाल तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ नई दिल्ली में। नहीं सही है। मैं आपके लिए नहीं, एक बात बोल रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखो सबसे उत्तम क्या है? हाँ, मैं उत्तम काम है बिजनेस, मध्यम काम है नौकरी, और राजनीति बहुत बढ़िया है यदि बहुत बढ़िया तरीके से की जाए तो। राजनीति खुद के दम पर करनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं। किसी के भरोसे करोगे तो सारी जिंदगी झंडे ही उठाते रहोगे पार्टियों के। खुद के बल पर करना होगा। तो आपके लिए तीनों ऑप्शन हैं, तीनों रास्ते हैं, आपको किस रास्ते पर चलना है? मैं फिलहाल तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए और मैं मध्यम वर्ग से आता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो अच्छा यदि ये मैं बताओ, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए पैसा चाहिए कि दिमाग चाहिए? दिमाग चाहिए। तो आपके पास दिमाग है? हाँ, दिमाग है। तो मेरा फिर जब दिमाग है तो ये क्यों कहते हो कि पैसा नहीं है? अरे दिमाग है तो पैसा भी होगा, और दिमाग है तो बिजनेस भी होगा। आज जितने सफल बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बिजनेस को शुरुआती दौर पे बहुत पैसा नहीं लगाया। 1 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है, 100 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है, 1000 रुपए से भी आप बिजनेस कर सकते हो। करने वाला 100 रुपए से करके करोड़ों पे ले जाके खड़ा कर सकता है, करने वाला। और नहीं करने वाला करोड़ों से शुरू करेगा तो 100 रुपए में लाके खड़ा कर देगा। इसलिए ये मत कहो कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। मेरा मन कहता है, मेरी बुद्धि कहती है कि बिजनेस के लिए पैसा बाद में, दिमाग पहले चाहिए। दिमाग है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। गुरुदेव जी, मैंने व्यवसाय का भी ट्राई किया था। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, प्ले स्टोर पे ऐप भी है। तो 2-3 साल मैंने ट्राई किया, उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो फिर मैं वापस सरकारी नौकरी। भाई यूट्यूब पे ट्राई किया, हाँ। और कुछ ट्राई क्यों नहीं करते? हल्दीराम ने कहाँ ट्राई किया? यूट्यूब पे ट्राई किया था। नहीं, हाजमौला वाले ने यूट्यूब पे ट्राई किया था, नहीं। और आप यूट्यूब पे करके हार गए। भाई हल्दीराम हजारों करोड़ की कंपनी है, हाजमौला हजारों करोड़ की कंपनी है। 1 रुपया की 4 गोलियां बेचता है हाजमौला। कितना महंगाई का जमाना, पर उसकी गोलियों के रेट जस के तस है। और देखो आज तो काम तो बेटा चवन्नी से किया जा सकता है। इसलिए आप यूट्यूब पे यूट्यूबर बनना चाहते थे, चलो, लेकिन आपके पास बहुत सारा उद्योग है, काम करने के रास्ते हैं। एक दरवाज़ा नहीं खोला, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, चौथा ट्राई। हजारों रास्ते हैं हमारे पास आगे बढ़ने के, सक्सेस होने के। क्योंकि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BSc B.Ed, तो यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाने, मतलब एज ए टीचर शुरुआत किया था। फिर नहीं पढ़ा पाए? नहीं, मैं डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न यही है कि 2018 में इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल मेडिकल में अनफिट की वजह से बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, बाहर कर दिया तो परेशान मत होइए। हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। आपका और बेहतर भविष्य है। आप नौकरी करोगे तो 50,000 रुपये महीना कमाओगे, 1 लाख कमाओगे। लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, बिजनेस करो तो 10 लाख रुपए महीना भी कमाया जा सकता है। इसलिए जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। चुनौतियां हैं, सामना करो। एक जगह से नहीं सिलेक्शन हुआ, दूसरा ट्राई करो, उससे बेहतर है। ईश्वर शायद आपको और बेहतर देना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं ईश्वर के सारे को। और भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है कि नौकरी मिलेगी या नहीं, आगे फिर क्या नौकरी, फिर नौकरी। अब ना बोलना दोबारा नौकरी। बिजनेस करो, व्यापार करो। नौकर क्यों बनना है भाई? ये बताओ, नौकर बड़ा होता है कि मालिक? मालिक। तो नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाला बनो। लेना क्यों है भाई? कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे। घर वाले बोले सरकारी नौकरी। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं हाँ। कि आप सफल हो सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर गिर के खड़ा होना सीखो। बच्चा चलता है तो बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है। यदि वो गिरे ना तो चलना ना सीखे। इसलिए बेटा घर वालों ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब घर वालों को फ्री करो। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो, आपकी जिम्मेदारी कोई ना लेगा। सफल बनना है, हम कहते हैं सब्जी के ठेला से शुरू करो, सब्जी की दुकान लगाने से शुरू करो। सब्जी की दुकान लगाने वाला भी आज 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। बोलो हाँ। यस। नहीं कमा रहा? यस, कमा रहा है। फिर उस पैसे से आप और बेहतर कर सकते हैं, उस पैसे से और बेहतर कर सकते हैं। सब्जी बेचने वाले लोग
भारत में सब्जी बेचते थे, किलो 2 किलो टमाटर से शुरू किया था, आज कंटेनरों में भर भर के टमाटर अमेरिका लंदन जा रहा है। करने वाले ये भी कर रहे हैं। सब्जी का व्यापार विदेशों में कर रहे हैं, वो करोड़ों का टर्नओवर है उनका। और तुम बोल रहे हो कि नहीं जी आजकल हमारे युवा ने गलती कर दी। आप जैसे युवा क्या करते हैं, आप लोग बोलते हैं नहीं जी हम नौकरी तो कर लेंगे पर सब्जी नहीं बेचेंगे। अरे नौकरी करने वाला 20 कमाता है तो सब्जी बेचने वाला 50 कमाता है। आपने काम को सम्मान नहीं किया, आपने बोला ये काम छोटा है। अरे साहब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आपके काम से जिस दिन आप काम का सम्मान करने लग जाओगे ना, वही काम आपको बहुत बड़ा बना देगा। काम को आप बड़ा करो, काम आपको बड़ा करेगा। घर में वैसे पैसे की दिक्कत नहीं है, मेरे पापा भी बिजनेस में मतलब काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, और मेरा छोटा भाई है वो 2 साल छोटा है, वो इंजीनियर है, तो पैसे की दिक्कत नहीं है। इसलिए घर वालों ने मुझे 2 साल के लिए दिल्ली भेजा है यूपीएससी तैयारी करने के लिए। ठीक है, अच्छा है, इससे और अच्छा है, दिमाग बढ़ेगा आपका। चलो अब सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो, बोलो जल्दी। और मैं वृंदावन आया हूँ, ये घर वालों को भी पता नहीं है। फिर भाग के आ गए? नहीं, दिल्ली रह रहा हूँ ना मैं। अच्छा, दिल्ली से 3 घंटे का रास्ता है, 3 दिन से वृंदावन में रह रहा हूँ मैं। सही है, आते रहा करो। अब आते रहेंगे। अभी ये लास्ट सितंबर में मेरा एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भी है राजस्थान में, 50,000 भर्ती है, वो ट्राई कर रहे हैं। कर लो, ट्राई करने में बुराई नहीं है। ट्राई करने में बुराई नहीं है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो अनुभव तो मिलेगा। हम ये सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि सफलताएं मिले, कई बार असफलता भी सफलता के दरवाजे खोल दिया करती है। यदि सितंबर वाले एग्जाम क्लियर हो जाता है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे और बिजनेस शुरुआत करेंगे। जो जितना हारता है उसके जीतने की संभावनाएं उतनी बढ़ जाती हैं। ये बात सही है कि नहीं? इसलिए खूब हारो, चुनौतियों का खूब सामना करो। जितना आप हारोगे उतनी संभावनाएं जीतने की बढ़ेंगी। एक मिनट, मेरा लास्ट सवाल है कि जय श्री राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बिहार के बेगूसराय जिला से आया हूँ। आपके आशीर्वाद से तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। एक मेरा ये भतीजा है जो गलत डायरेक्शन में जा चुका है, मतलब इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसके अलावा हर चीज़ ये समझता है, लेकिन इसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दुनिया का हर चीज़ से इसको मतलब है। तो थोड़ा इसी को सर गाइड कर देते हैं। बात कराओ। जी सर। महाराज जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार। पढ़ते हो? हाँ। क्या पढ़ते हो भैया? कौन सी कक्षा है? 10th। तो अभी 10th गए हो कि निकल गए आगे? 10th गए हैं। गए हो तो आपका मन पढ़ाई में लगता है? हाँ महाराज जी। खूब पढ़ाई करना मन लगा के। पढ़ लिख के क्या विचार है, आगे क्या करने का है? गवर्नमेंट जॉब करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी मन लगा के। जी महाराज। तो आप तो मोबाइल चलाते हो ज़्यादा? जी महाराज जी। मोबाइल चलाते हो? जी महाराज जी। सिगरेट पीते हो? नो नहीं महाराज जी। सिगरेट तो पीते हो ना कभी कभी दोस्तों के साथ? शराब भी पीते हो? नहीं महाराज जी। कभी कभी एकाध नहीं पैक? महाराज जी। सही, खाओ माँ कसम के शराब नहीं पीते। पीते हो ना? झूठ क्यों बोल रहे हो कि नहीं पीते? किसके साथ पीते हो, सच बताओ। दोस्तों के साथ। कितने दोस्त हैं आपके? गांव में। कितने दोस्त हैं? 2, 4, 10, 20? कितने दोस्त हैं? 5। तो 5 के साथ शराब पीते हो। पैसा कौन खर्च करता है? दोस्त लोग, मतलब आपको फोकट की पिलाते हैं। जी महाराज जी। कौन सी पीते हो? नहीं पता। नहीं पता? नहीं महाराज जी। बस पीते हो। अच्छी लगती है? नहीं कैसी महाराज। लगती है? स्वाद कैसा लगता है? मीठी, खट्टी, कैसी, कसीली, कैसी है? कितनी उम्र है आपकी? 18। 18 साल के हो और शराब पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, बहन बेटियों को गलत नज़र से देखने लग गए। बेटा, जिन दोस्तों के साथ आप शराब पीते हो वो दोस्त हैं आपके कि दुश्मन हैं? दोस्त हैं। जी महाराज। जो आपको शराब पिला रहे हैं, आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपके दोस्त हैं? नहीं महाराज जी। कौन है वो? दुश्मन। दोस्त वो होते हैं जो हमें गलत रास्ते से निकालकर
सही रास्ते पर ले चलते हैं। वो व्यक्ति कभी दोस्त नहीं हो सकता जो हमें शराब पिलाए, हमें सिगरेट पिलाए, हमसे गलत काम करवाए। वो दोस्त नहीं है भाई, वो दुश्मन है। दोस्त हम आपके हैं जो आपको हर गलत काम करने से रोक रहे हैं कि ये गलत है बेटा, आपके भविष्य के लिए बहुत गलत है, आपका भविष्य खतरे में है। शराब पीना सही है बेटा? नहीं महाराज जी। ये उम्र पढ़ने की है बेटा, पढ़ाई करो, मन लगा के नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ, राष्ट्र की सेवा करो, समाज की सेवा करो। आप पैसे कमाओगे तो आपके कारण 4 लोगों की गरीबी दूर कर सकते हो आप अपने मेहनत के बल पर। और आप ही यदि शराब पियोगे तो आप खुद का रास्ता भटक जाओगे, दूसरों को क्या रास्ता दिखाओगे? बताओ, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है कि गलत है? गलत। गलत है ना? सही रास्ता बताओ क्या है? पढ़ाई लिखाई करना। पढ़ाई करना, समाज की सेवा करो। शराब पीने वाला हर व्यक्ति सही होता है कि गलत होता है? गलत होता। तो आप सही हैं कि गलत हैं? गलत। तो अब सही बनोगे ना? हाँ पक्का? पक्का। बेटा, आपसे बड़ी उम्मीद है आपके माँ बाप की। खूब पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो ना, किसी को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलवाओ। पैसे का ये भी उपयोग है। शराब पीना, गलत काम करना, ये तो बेटा आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी शराब। बॉलीवुड के लोग तो शराब बेच रहे हैं, आप लोग पियो इसलिए, वरना बॉलीवुड के लोग खुद शराब का प्रचार कर रहे हैं। शराब अच्छी होती तो बोतल के नीचे क्यों लिखा होता कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? बॉलीवुड के लोग तो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ। वो तो आपके पिता माता और हम लोग चाहते हैं कि आप देश की तरक्की करो, पैसा कमाओ, नाम रोशन करो। आपका भला भी तो नहीं सोच सकते ना सब लोग? आपका भला कौन कौन सोचता है बताओ? माता पिता। हम सोच रहे हैं कि नहीं आपका भला? जी महाराज जी। बॉलीवुड सोच रहा है आपका भला? नहीं महाराज जी। इसलिए आज युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो बॉलीवुड है। आज युवा लोग, ये देखो ये लड़का शराब पीने लग गया, क्यों? क्योंकि ये पिक्चर देखता है कि यार वो हीरो शराब पी रहा है तो अपन पीने में क्या, अपने को पीने में क्या दिक्कत है? क्यों? बात सही है कि गलत है? जी महाराज। पिक्चरों में शराब के सीन देखते हो कि नहीं? जी। उसी से प्रेरणा लेते हो ना पीने की? जी। मतलब आप लोगों को, आज के युवाओं को बिगाड़ने वाली कौन है? बॉलीवुड बिगाड़ रही है। ये देखो उसका एक जीता जागता उदाहरण, 18 साल का लड़का जिसकी सामने पूरी जिंदगी पड़ी है आगे काम करने के लिए, तरक्की करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए। यही लड़का आगे चल के विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन आज 18 साल की उम्र में खड़ा होकर ये शराबी बनने चला। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ गया। बेटा, आप बहुत काम कर सकते हो देश के लिए, है ना? अपने माँ बाप के सपने साकार करो बेटा। शराब पीने से आपका कोई भला नहीं है। पक्का वादा करो कि आज से शराब नहीं पियोगे। पक्का वादा करते हैं अब से शराब नहीं पियेंगे। और सिगरेट नहीं पियोगे। और सिगरेट भी नहीं पियेंगे। मोबाइल उतना ही चलाओ जितनी ज़रूरत है, बाकी टाइम पढ़ाई तपना पड़ेगा बेटा। पढ़ाई करोगे आगे बढ़ोगे। जी महाराज। पक्का वादा? पक्का आओ वादा। माँ कसम के आज के बाद शराब नहीं पियेंगे, सिगरेट नहीं पियेंगे। माँ कसम खाते। क्या? अब शराब सिगरेट नहीं पियेंगे। गांजा वांजा कुछ नहीं? नहीं गुरुजी। गांजा पीते हो? नहीं गुरुजी। ठीक है, ताली बजा बच्चों की। स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। सवाल किसका है? हाथ उठाएं। चलो, जिनका प्रश्न है आप खड़े हो जाइए। जी प्रभु जी राधे राधे। हाँ जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन, खुश प्रणाम। रहिए, खुश रहिए। प्रभु जी मेरी 2 जिज्ञासाएं जिसे आप शांत करने की कृपा करें। जी। पहला मेरा सवाल है कि जब भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर इंसान दोषी क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान ही दोषी रहें? नहीं, जैसे कि कहा जाता है कि मतलब चोर चोरी करे और दोष भगवान को दे? नहीं, जैसे क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक तो है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब बुरा करते हैं तो हमारे मत्थे मर दिया जाता है कि हमने अपनी बुद्धि से करा, और जब अच्छा करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से। ना ना, अच्छा भी आपका है। नहीं, तो यही तो जिज्ञासा। अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है। अब ईश्वर क्या करते हैं ये बताओ कि जो जज होता है जी, यदि वह किसी को फांसी की सजा देता है तो क्या जज की उस व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी है? नहीं।
तो जज ने उसे फांसी काहे दे दी? उसके कर्मों के आधार पे। हाँ, जैसे उसके कर्मों के आधार पर जज ने फांसी दी, उसी प्रकार ईश्वर तो केवल जज बन के आपके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। प्रभु जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईश्वर का वही काम है जो एक जज का काम है। सांसारिक जज शायद पैसों में बिक भी जाए, पर परमात्मा एक निष्पक्ष जज है जो कभी किसी के बिकाऊ नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो प्रभु जी प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं हमें कुछ भी करने की, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। क्यों? जब इंसान कुछ बुरा करने वो होता पहले तो जो हम पूछ रहे हैं उत्तर दो। हम आपसे कहें आग में कूद जाओ, कूदोगे? नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि जानते हैं कि आग में जलेंगे। तो आप ये भी तो सोचो कि हमारे द्वारा भगवान ही तो कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ, तो काहे नहीं कूद रहे हो? ठीक है। मतलब आग में आप इसलिए नहीं कूद रहे हो क्योंकि आपको समझ है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह भगवान ने आपको पागल बनाया होता तो अलग विषय था, पर आपको समझने की बुद्धि दी है ना। आपको पता है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, मार काट करना गलत है। जब आपको पता है कि ये गलत है तो फिर आपने क्यों किए, और किए तो फिर भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे। ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के घर में चोरी करो। भाई आपको पता था ना कि सही क्या है गलत क्या है। आपको पता है कि ये आग है, इसमें कूदेंगे तो जल जाएंगे, ये कुआं है, इसमें कूदेंगे तो मर जाएंगे। आपको जब पता है सही गलत का, तो फिर दोष आपका हुआ ना, ईश्वर का कैसे हुआ? लेकिन प्रभु जी फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। आज भी केस देखने को आते हैं कि महिलाएं जल रही हैं जिंदा, या कोई आत्महत्या कर रहा है डिप्रेशन में जाके, या कोई परीक्षा में फेल हो गया। हाँ। तो परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं कि इंसान तो करने पे मजबूर हो जाता है। क्यों ऐसी बनाते हो? परिस्थितियां बनाने वाला कौन है? आप लोग ही तो बनाते हैं। आप लोगों को कंपटीशन क्यों करना है? जो इसलिए तो ईश्वर ने कहा है, ईश्वर का विधान कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितना पढ़ लिया, जितना कमा लिया, जितना पा लिया, उतने में संतोष रखे व्यक्ति तो कभी डिप्रेशन की बीमारी ही ना हो। असंतुष्ट है इसलिए तनाव है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है। यदि व्यक्ति संतुष्ट है तो बताओ सुखी है कि नहीं? अब देखो ये साधु बैठे हैं हमारे ध्रुवदास जी महाराज, ये पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं, ये महलों में भी रह लेते हैं और घास की झोपड़ी में, इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए ये सुखी हैं। और आपको सब कुछ चाहिए पर है कुछ नहीं तो आप दुखी हैं। आपके पास भी कुछ नहीं है, साधु के पास भी कुछ नहीं है। फर्क इतना है कि आपके पास कुछ नहीं है पर पाने की इच्छाएं हैं, पर साधु के पास कुछ नहीं है पर कुछ पाने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, इसलिए वह सुखी हैं, आप दुखी हैं। तो प्रभु जी फिर इस चौपाई का क्या मतलब हुआ है? मैंने एक चौपाई पढ़ी थी कि जाको प्रभु दारुण दुख दें बाकी मति पहले हर लें। भगवान को जिसे दुख देना होता है उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक तो फिर इंसान के हाथ में क्या रहा कुछ? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सुनो, जब व्यक्ति भगवान के बताए रास्ते से भटक जाता है, जैसे दुर्योधन ने साड़ी खींची द्रौपदी की, खिंचवाई दुशासन से, चलो दुर्योधन ने गलती की, दुशासन ने भी गलती की, पर भगवान ने एक मौका दिया। भगवान शांति दूत बनकर गए थे कि पांडव को 5 गांव दे दो, यदि मान लोगे तो आपका विनाश नहीं होगा। पर दुर्योधन ने गलती की, पांडवों का धन भी हड़प लिया, द्रौपदी के कपड़े भी उतार दिए और शांति दूत बनकर गए तो भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब भगवान को लगा कि अब इसे दंड देना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान का कहा भी ना सुने, जो माँ बाप का कहा ना सुने, जो बड़ों का कहा ना सुने, तब भगवान उसकी मति इसलिए घुमाते हैं कि अब इसके विनाश का टाइम है, क्योंकि इसे दंड देना है, क्योंकि इसके पाप बढ़ गए, इसलिए भगवान वहां करते हैं। परंतु आपको मौका देते हैं, ऐसा नहीं कि दुर्योधन को मौका नहीं दिया, रावण को भी मौका दिया। हनुमान जी समझाने गए, अंगद जी समझाने गए कि भाई शरण में चल, बच जाएगा। पर जब सारे मौकों को आप ठुकराओगे तब तो फिर समय विपरीत आके खड़ा होगा, इसलिए नाश हुआ। पर नाश करने के पहले परमात्मा कई मौके देते हैं, अवसर देते हैं, इसलिए उसको आप समझना है आपको।
डायरेक्ट नाश नहीं होता कभी किसी का। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आपने जो पूछा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, देखो कुछ जगह बात सही है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं है। अब सुनो, भगवान कण कण में रहते हैं, तो कण कण में भगवान रहते तो हैं, पर सबको दिखते थोड़ी हैं कण कण में, देखने वाला कोई करोड़ों में एक होगा। उसी तरह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात उनके लिए है जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। अब मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, जब मैं ये मानूंगा कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जब मैं ये जानता हूँ कि सब ईश्वर की मर्जी से है, तो मैं गलत करता ही नहीं। अब आप गलत करें और फिर कहें कि ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, तो सुनो, सारे ज्ञान सबके लिए नहीं है ना। इसलिए कहते हैं ना, सत्संग सुनने का, कथा सुनने का अधिकारी कौन? सब अधिकारी नहीं होते, समझो। अब बताओ, परमाणु बम पाकिस्तान के पास चला गया, क्या वो अधिकारी था? यदि शक्ति गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो वो उसका क्या करता है? दुरुपयोग करता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिस ज्ञान को पाने के अधिकारी सब लोग नहीं है। तो जो ये वाला ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इस ज्ञान के भी अधिकारी सब थे नहीं, पर यह ज्ञान सब तक पहुंच गया, तो इस ज्ञान के बल पर लोग मिसयूज कर रहे हैं पाप स्वयं, और दोषी बना रहे हैं ईश्वर को। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियाँ बताते हैं कि पक्षियों में गरुड़ में हूँ, जलाशयों में समुद्र में हूँ, ऐसे ही बताते हैं कि इंद्रियों में मन में हूँ। और हम बात बात पे सुनते हैं आचार्यों से कि मन को वश में करो। हाँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों में मन खुद अपने आप को बता रहे हैं, तो हम मन को कैसे वश में कर सकते हैं फिर? और किसी ने करा हो तो उदाहरण दे के बताइए। जिस गीता की आप बात कर रहे हैं, उसी गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? ये अर्जुन ने सवाल किया गीता में कृष्ण भगवान से। तब भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, जैसे मंदारी बंदर को अभ्यास के बल पर प्रैक्टिस करा करा के बंदर को वश में कर लेता है, मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है कि नहीं? यदि बंदर को वश में किया जा सकता है, तो अभ्यास के कारण मन को भी वश में किया जा सकता है। अब रही बात कि मन को वश में क्यों करना है, भाई मन को वश में नहीं करोगे तो पराई स्त्री में मन चला जाएगा, दूसरे के धन में मन चला जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना ही पड़ता है, क्योंकि पूरा खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो मन का खेल है पूरा, इसलिए कंट्रोल। किसी ने करा है, एक आध नाम बता सकते हैं आप, किसी ने मन को वश में किया हो अपने? सुखदेव जी ने मन को वश में किया, बड़े बड़े साधु संतों ने। अब देखो ये संत जन बैठे तो हैं, मन कंट्रोल में है। बहुत सारे साधु हैं जिनका मन नहीं भटक रहा है। अब बताओ, मन को वश में करना कठिन तो है, पर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी पत्नी के संग रह करके अपनी पत्नी में खुश हैं, पराई स्त्री में आपका मन नहीं जाता। आप गांव घर में देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नी अपने पति में ही खुश हैं, किसी और नारी को बिल्कुल नहीं देखते गलत नज़र से। वो भी तो मन को वश में किए बैठे हैं। हम जितना कमाते हैं अपनी कमाई में खुश है, आपके करोड़ रुपया पे हम बिल्कुल नज़र नहीं रखते, तो हमारा मन भी तो वश में है। भाई मन आजकल चौराहे में बैठ के बहन बेटियों को ताकना, छेड़ना, गलत गलत बोलना, ये लोग चंचल वाले हैं, इनका मन भटक रहा है। पर बहुत लोग हैं, साधु भी क्यों, गृहस्थ लोग भी बहुत सारे हैं जिनका मन कंट्रोल है। और कंट्रोल का मतलब ये है कि औरों की अपेक्षा उनका। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। और गुरुजी, मैं MP डिस्ट्रिक्ट दमोह से आया हूँ और छोटे से गांव बोवई से हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है, पर मैं थोड़ा चिंतित हूँ, इसलिए मैं आपसे ये विनम्र भाव से ये प्रश्न रख रहा हूँ आपके पास। गुरुजी, मेरी जो पत्नी हैं वो आपकी दीक्षा ले चुकी हैं। ठीक है। 1 साल पहले वो आपके प्रवचन सुनती हैं गुरुजी। ठीक है। और हमने आपके प्रवचन पहले कभी नहीं सुने थे, तो उन्होंने हमें शिक्षा दी कि
अनिरुद्ध आचार्य जी गुरु जी हैं ना, उनके प्रवचन सुना करूं। तो मैंने 1-2 दिन पहले मतलब उनकी बात टाल दी, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हमें सुनवाए आपके प्रवचन। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका जो पारिवारिक आप समझाते हैं कि पति पत्नी दोनों खुश रहना चाहिए और कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई है गुरुजी कि अभी हम काम नहीं कर पा रहे थे, तबीयत खराब हो गई थी हमारी, तो थोड़ी सी घर में दोनों में मनमुटाव चल रहा था, हम में और मेरी पत्नी में, दोनों में। तो ये मनमुटाव ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लगा कि ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो बोलने लगी मतलब मायके चलेंगी गुस्से में, और अब वो तलाक की बोल रही हैं हमसे कि शराब पीते हो आप? नहीं सर, नहीं गुरुजी, कभी नहीं पिए? नहीं गुरुजी। उपाध्याय, मेरा नाम शिवम उपाध्याय है, मतलब ब्राह्मण है, तो शराब मुर्गा मछली ये कुछ नहीं करते गुरुजी। अच्छा, तो आप काम क्यों नहीं करते? पैसे कमाओ। पैसे कमाते हैं गुरुजी। अभी हम आए थे वृंदावन, वृंदावन में हमने तो पत्नी को बोलना, ले आते, हम समझाते, समझाएंगे, हमारी बात बोलना कि सुने जी। पति ना कमाए, पति गरीब है, पति नहीं काम कर रहा है, इस परिस्थिति में पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि पति को छोड़ देना चाहिए। जब पति गरीब हो, अकेला पड़ रहा हो, उस समय पत्नी तो साथी है ना उसकी, इसलिए बेटा आपको पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तलाक हम सनातनियों में नहीं होता, तलाक वलाक की परंपरा हमारे सनातन में है ही नहीं, ये कोई अच्छी विचारधारा नहीं है। तलाक का रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है, सबसे घटिया रास्ता है तलाक। जी गुरुजी, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने मतलब आपको वो इतना ज़्यादा मानती हैं, इतना ज़्यादा पूजती हैं, जैसे अभी यह ने क्वेश्चन किया था भगवान की तरह, तो वो वैसा पूछती हैं। तो मैं वृंदावन आपसे मिलने के लिए आया था, सिर्फ मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरी बातों को टाल दिया कि अब मैं जैसे कोई गलती हमसे हुई तो हमने माफ़ी मांगी। क्या गलती की थी आपने, बताओ? गलती ये कि जैसे हम काम नहीं कर पा रहे थे तो हमने उनको डांट दिया था। जैसे कि क्या बोल दिया था? हमने की कि मतलब हमें ऐसा टॉर्चर मत करो काम के लिए, एकदम हम जैसे ही हो जाएंगे मतलब स्वस्थ हो जाएंगे हम काम जरूर करेंगे, हम पे विश्वास रखो, थोड़ा सा हम पे विश्वास रखो। तो उनको ऐसा लगता था कि ये काम नहीं करेंगे, तो हमने थोड़ा सा डांट दिया था, और फिर उसमें उनको थोड़ी सी हमसे एलर्जी टाइप की होने लगी कि ये अब आगे काम नहीं करेंगे और ये ऐसे ही रहेंगे, तो उनको नफरत सी हो गई थी हमसे। तो गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है कि उनका नाम रेखा। परंतु देखो, इतनी सी बात के लिए कोई पत्नी अपने पति को नहीं छोड़े, कोई और बात हो है जो आप छिपा रहे हो, आप पूरी अपना पक्ष नहीं बता रहे हो। चूंकि आपकी पत्नी यहाँ नहीं है तो आपने उसका पक्ष तो बता दिया, अब आपकी पत्नी यहाँ होती तो वो ये बताती ना कि किस कारण से उसने ऐसा कहा, कोई तो कारण रहा होगा, बिना कारण के कार्य तो नहीं होता। नहीं, इसलिए आप अपनी भी गलती बताओ कि आपने क्या गलती की। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था? नहीं गुरुजी एक बात और बता दें हम आपको। हाँ। मतलब मन से बता रहे, सच्चे हृदय से बता रहे हैं। हाँ, बताओ। हम किसी भी पराई नारी या स्त्री के प्रति गलत भावना कभी नहीं रखी। ठीक है। हमारी मतलब जो पत्नी है ना, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये मतलब वो ऐसा ना सोचें कि तलाक हो, और हम दोनों फिर से एक हो जाएं और उनकी सोच बदल जाए। इसीलिए गुरुजी हम बिल्कुल एक तो हो ही जाओगे, दिक्कत नहीं है, पर आपकी क्या गलती थी ये बताओ। गलती ये थी गुरुजी कि जैसे वो काम की बोलती थी, काम बस ये गलती थी जी। तो पहले जैसे काम की बोलती थी वो स्टार्टिंग में, तो हम काम को इग्नोर करते थे उस समय। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ, एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते हैं। ये मम्मी तो रहती है अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, चलो भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके परिवार में सब अच्छा हो, माँ बाप एक रहें और आप पढ़ाई लिखाई करें आगे की, भगवान सुखी रखे। कोई सवाल हो तो बताओ मेरे लायक। यही सवाल थे, बस यही प्रार्थना कर सकते हैं। आप ले आओ तो हम समझाएं उनको। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। गुरुजी एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे बच्चों को बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो गिफ्ट में भगवान जी की प्रतिमाएं वगैरह गिफ्ट में आ जाती हैं। मंदिर में तो ऑलरेडी हमने मंदिर सजा रखा है, तो उन प्रतिमाओं को क्या हम दूसरों को गिफ्ट दे सकते हैं? क्या किया जाए? गिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि नहीं उन्हें रखो, तो हम मंदिर तो एक ही है, कहा कितनी मूर्तियाँ रखी जा सकती हैं? नहीं, ज़्यादा मूर्तियाँ भी नहीं होनी चाहिए, कोई दे तो गिफ्ट उनको अलग रखो। कोई फिर फंक्शन हो तो आप गिफ्ट करते रहो। अच्छा, दूसरी चीज़ गुरुजी, हम भी विद्यालय का संचालन करते हैं नोएडा में, और CBSE से नर्सरी से 10 तक का संचालन कर रहे हैं। तो हम आप यूथ आइकन हैं इस समय, आइडियल्स हैं, तो कुछ ऐसी सोच बच्चों को बताएं
कि शिक्षा के साथ साथ जैसे आप बताते भी हैं कि बच्चे अपने संस्कार ना भूलें, 2 शब्द बोलें ताकि बच्चे अपने से बड़ों का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, गुरुजन का रिस्पेक्ट करें। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो शिक्षा पे इतनी लगाम तो दे दी है करने के लिए, लेकिन अनुशासन ख़त्म हो गया है। क्योंकि बच्चे को अगर एक स्टिक भी पड़ जाए तो कंप्लेन होती है, टीचर्स डर के कुछ कह नहीं सकता है। तो अगर पेरेंट्स ही इस चीज़ को स्वीकार कर लें कि टीचर के हाथ में अगर अनुशासन होगा, स्टिक होगी या कुछ कड़ाई से पेश आएंगे,